हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ 10 पाठ का नाम है यह कदम का पेड़। ये एक कविता है। इसको लिखा है, इस कविता को लिखने वाली हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, है ना। तो इसकी रचयिता जो हैं वो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में बच्चे के मनोभाव के बारे में बताया गया है ना। बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति है, माने बच्चे के मनोभाव के मन के भावों को बताया गया है। कविता शुरू करते हैं। कविता शुरू करने से पहले हम इस कविता में बने हुए चित्र को देखते हैं। इस कविता में ये एक महिला है ना। ये इस बच्चे की क्या है? माँ है, ठीक है। तो माँ है और ये बच्चा है, पेड़ पर चढ़ा हुआ है और ये क्या बना है? कृष्ण भगवान बना है ना। कृष्ण बना हुआ है, कन्हैया बना हुआ है, ठीक है। अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। पहला, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो बच्चा क्या बोलता है कि माँ, यदि ये कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैं उस पर बैठकर कन्हैया बनता, कृष्ण बनता धीरे धीरे। दूसरा, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, यदि तुम मुझे 2 पैसे वाली एक छोटी सी बांसुरी ले देती और किसी तरह से ये कदम की डाली जो है वो नीची हो जाती। तो तीसरा है, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। माँ, तुम्हें कुछ भी नहीं बताता और मैं धीरे से चुपके चुपके आता और उस नीची डाली से माँ मैं पेड़ में ऊंचाई पर चढ़ जाता। चौथा, वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। तो बोलता है बच्चा कि वहीं मैं बैठ जाता मजे से और मैं क्या करता? बांसुरी बजाता और बांसुरी के स्वर में क्या निकालता? अम्मा अम्मा की धुन निकालता और तुम्हें बुलाता। पांचवा, सुन मेरी बंसी को माँ तुम कितनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। माँ, जब तुम मेरी बांसुरी के सुर सुनती तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और तुम अपना सब काम छोड़कर बाहर आ जाती। छठवा, तुमको आती देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, एक बार माँ कह पत्तों में धीरे से छुप जाता। जब मैं माँ देख लेता कि तुम आ रही हो तो मैं क्या करता? धीरे से पत्तों के पीछे छुप जाता और अपनी बांसुरी को रख देता। सातवां, तुम हो चकित देखती चारों ओर न मुझको पाती, व्याकुल सी हो तब कदम के नीचे तक आ जाती। जब तुम आश्चर्य से, चकित माने आश्चर्य बहुत चक्का है ना, तो आश्चर्य से देखती और चारों ओर देखती और मुझको नहीं पाती तो तुम कैसी हो जाती? व्याकुल हो जाती, बेचैन हो जाती और कदम के नीचे तक आ जाती। आठवां, पत्तों का मरमर स्वर सुन, जब ऊपर आंख उठाती, मुझे देख ऊपर डाली पर कितनी घबरा जाती। तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि जब तुम पत्तों का मरमर स्वर सुनती है ना, सर मरमर सुनती और ऊपर अपनी आंखों को उठाती, मतलब ऊपर देखती, तब मुझे क्या पाती तुम कि मैं ऊपर डाली पर चढ़ा हुआ हूँ, तब तुम कितनी घबरा जाती। 9वां, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, फिर तुम गुस्सा हो जाती और मुझे डांटती और बोलती नीचे आ जाओ जल्दी से, पर जब मैं ना उतरता हंस कर कहती मुन्ना राजा। जब बहुत बुलाने पर भी मैं नीचे नहीं उतरता तो तुम हंस के कहती कि मुन्ना राजा। 10वां, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। और माँ तुम क्या कहती कि भैया मेरे नीचे उतरो, मैं तुम्हें क्या दूंगी? मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी। फिर 11वां, मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, वहीं पत्तों में छिपकर फिर बांसुरी बजाता। मैं हंसने लग जाता और ऊपर की डाली पर चढ़ जाता और वहीं पत्तों में छिपकर बांसुरी बजाने लगता। 12वां, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं
ना उतर कर आता माँ, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तो जब तुम मुझे बहुत बुलाती और मैं नीचे नहीं उतरता, तब तुम्हारा हृदय, जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारा दिल है, बहुत क्या हो जाता, व्याकुल हो जाता। 13वां, तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तो तुम माँ मुझे बहुत बुलाती लेकिन मैं नहीं आता, तब तुम क्या करती, अपना आंचल फैलाकर पेड़ के नीचे और ईश्वर से, है ना, भगवान से विनती करती। किसके लिए? मेरी सुरक्षा के लिए विनती करती। 14वां, तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल में के नीचे छुप जाता। जब मैं देखता कि माँ तुम ध्यान लगाई हुई हो, तो मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले हुए आंचल के नीचे छुप जाता। 13वां, तुम घबराकर आंख खोलती परमा खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा का गोदी में ही पाती। तुम घबराकर आंख खोलती और लेकिन तुम कैसी हो जाती, खुश हो जाती जब तुम अपने मुन्ना राजा को गोदी में पाती। 16वां, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ इसी तरह हम, आप और मैं दोनों धीरे धीरे खेलते यदि ये कदम का पेड़ जो है वो यमुना के किनारे होता। अब ये सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में प्रयाग में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण यह सबसे पहले 17 वर्ष की आयु में जेल गईं। देशभक्ति के साथ साथ बाल साहित्य में इनका बड़ा योगदान है। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। ऊंचे का मतलब होता है ऊपर की ओर उठे हुए। चकित का मतलब होता है हक्का बक्का भौचक्का। व्याकुल का मतलब होता है घबराया हुआ या फिर बेचैन। तीरे का मतलब होता है किनारे। विकल का मतलब है व्याकुल या बेचैन। हृदय का मतलब है दिल या अंतःकरण। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 10 यह कदम का पेड़ नामक कविता पूरी हुई। अगली वीडियो में हम इसके संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ और इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे।